आज का हमारा विषय है कक्षा 7वीं हिंदी वसंत भाग 2 पाठ नंबर 10। पाठ का नाम है अपूर्व अनुभव संस्मरण जापानी, यानी ये जापानी भाषा में है। तेतुस्को कुरियानागी इन्होंने ये लिखा है। तो आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। हमने पढ़े थे कि कुछ बच्चे हैं जो एक एक पेड़ को अपना ही पेड़ मानते हैं, उन पे चढ़ते हैं, उनको अपनी निजी संपत्ति मानते हैं। तो इसमें दो दोस्त होते हैं, जो एक पैर से लंगड़ा होता है, उसको पोलियो हुआ होता है, तो वह पेड़ पर चढ़ नहीं पाता, लेकिन उसका जो दोस्त है वो उसको पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश करता है और वो अंत में चढ़ाने में कामयाब हो जाता है। तो वो जो बच्चा था जिसको पोलियो था, तो उसके लिए ये क्या था, अपूर्व अनुभव था, यानी इससे पहले ऐसा अनुभव उसने नहीं किया था। तो इस प्रकार की इस कहानी में अब हम क्या करेंगे, इसके प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया, लिखिए। यानी यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया था, तो वो क्यों किया था वो बताना है। तो कहते हैं कि यासुकी चान को पोलियो था। यासुकी चान एक बच्चा था जिसको क्या था, पोलियो हुआ था, तो वह पेड़ पे नहीं चढ़ सकता था। इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था, यानी वो अपनी किसी भी पेड़ को अपना पेड़ नहीं मानता था। जबकि जापान के शहर तोमोए में हर एक बच्चे का एक निजी पेड़ था, यानी एक एक पेड़ को वो अपना निजी पेड़ मानते थे और पेड़ पर चढ़ना उन सभी का प्रिय शौक था, यानी वो उस पेड़ पर चढ़ते थे। तोतो चान जानती थी कि यासुकी चान भी अन्य बच्चों की तरह पेड़ पर चढ़ना चाहता है, अतः उसकी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए तोतो चान ने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। इसलिए उसने बहुत ज़्यादा प्रयास किया था। अब प्रश्न नंबर 2 है, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला, यानी बहुत ज़्यादा अपूर्व अनुभव मिला। ऐसा अनुभव उन्होंने पहले नहीं किया था। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे, लिखिए। यानी दोनों के अपूर्व अलग अलग अनुभव थे, तो वो कौन कौन से हैं वो बताने हैं। तोतो चान का अनुभव, तोतो चान स्वयं को रोज़ ही अपने निजी पेड़ पर चढ़ती थी। वह तो खुद रोज़ पेड़ पर चढ़ती थी और खुश होती थी, परंतु आज पोलियो से ग्रस्त अपने मित्र यासुकी चान को पेड़ की द्विशाखा तक पहुंचाने में उसे प्रसन्नता के साथ साथ अपूर्व आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त हुई। यानी उसका मन बहुत ही संतुष्ट हुआ, उसके मन में बहुत ही खुशी हुई थी। यासुकी चान का अनुभव, अब यासुकी चान का क्या अनुभव था, यासुकी चान को पेड़ पर चढ़कर अत्यधिक प्रसन्नता हुई। उसके मन की ऐसी इच्छा पूरी हुई जो उसके लिए असंभव थी, यानी वो खुद पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, उसे यह काम बहुत ही असंभव लगता था। उसने पेड़ पर चढ़कर पहली बार दुनिया को निहारा, यानी दुनिया को पहली बार उसने पेड़ पर चढ़कर देखा था। अब प्रश्न नंबर 3 है, पाठ में खोजकर देखिए। कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था? वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था? आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का क्या कारण हो सकता है, यह बताना है। तो क्या बताना है, सूरज का ताप उन पर तब पड़ रहा था जब तोतो चान और यासुकी चान एक तिपाई सीढ़ी के द्वारा पेड़ की द्विशाखा तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। यानी वो एक तिपाई सीढ़ी लेके आए थे और उस सीढ़ी के द्वारा वो द्विशाखा तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, तब उन पर सूर्य का ताप पड़ रहा था। बादल का टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उस समय उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। यानी उस समय क्या था कि बादल का एक टुकड़ा सूरज के आगे आकर उनको छाया कर रहा था। तब जब तोतो चान अपनी पूरी ताकत से यासुकी चान को पेड़ पर ऊपर की ओर खींच रही थी। इस प्रकार परिस्थिति बदलने का कारण मेरे अनुसार दोनों मित्रों के प्रति प्रकृति की सहृदयता और कोमलता थी कि वो दोनों ही इतनी अथक प्रयास कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, तो प्रकृति भी उनको अपने दिल से और कोमलता से उनका
साथ दे रही थी। प्रकृति भी चाहती थी कि दोनों बच्चे अपने अपने प्रयास में सफल हों, इसलिए वो ऐसा लग रहा था। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। तो कहते हैं लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा होगा क्योंकि एक तो यासुकी चान पोलियो से पीड़ित था और वह स्वयं पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ था। दूसरा, तोतो चान बहुत जोखिम उठाकर अपने माता पिता को बिना बताए उसे पेड़ पर चढ़ा पाई थी, परंतु शायद वह दोबारा ऐसा कभी ना कर पाए, इसलिए कहा गया है कि यह अपूर्व अनुभव या अंतिम मौका था। तोतो चान ने अपनी योजनाओं को बड़ों से इसलिए छिपा लिया कि उसमें जोखिम था। यासुकी चान के गिर जाने की संभावना थी, फिर भी उसके मन में यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की दृढ़ इच्छा थी। ऐसी दृढ़ इच्छा बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो जाती है। आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और बुद्धि प्रयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहते हैं? तो इसमें बताया कि हम कुछ ऐसे कार्यों के लिए कठिन परिश्रम और बुद्धि का प्रयोग करके करेंगे जिसमें हम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें। यानी किसी के लिए मुस्कुराहट लाना यह बहुत बड़ा पुण्य का काम है। यानी हम अगर किसी की मुस्कुराहट ला सकते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। तो ये कह रहे हैं कि हम परिश्रम और बुद्धि का प्रयोग करके ऐसे कार्य करेंगे जिससे कि हम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें अथवा किसी के लिए असंभव कार्य को संभव कर सकें। आगे आता है, अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नज़रें नीचे क्यों थी? उत्तर, कहीं उसका झूठ पकड़ा न जाए इसलिए अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नज़रें नीचे थी। यासुकी चान, जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं दिखाई देती है। उन सुविधा वाली जगहों की सूची बनाइए। निजी और सरकारी अस्पतालों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, विमानतलों, शॉपिंग मॉलों व मेट्रो रेल जैसे स्थानों में शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने के लिए विशेष रैंप या लिफ्ट की सुविधाएं दी जाती है। कि इन स्थानों पर जो व्यक्ति विशेष कुछ होते हैं जिनके क्या होते हैं, शारीरिक दिक्कत होती है या शारीरिक चुनौतियों से वो गुजरने वाले होते हैं, तो उनके लिए कुछ विशेष सुविधाएं इन स्थानों पर होती है। आगे आता है भाषा की बात। द्विशाखा शब्द द्वि और शाखा के योग से बना है। द्वि का अर्थ होता है दो और शाखा का अर्थ होता है डाल, यानी दो डाल। द्विशाखा पेड़ के तने का वह भाग है जहाँ से दो मोटी मोटी डालियाँ एक साथ निकलती है। द्वि की भांति आप त्रि से बनने वाला शब्द त्रिकोण जानते होंगे। त्रि का अर्थ है तीन। इस प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 संख्यावाची संस्कृत शब्द उपयोग में अक्सर आते हैं। इन संख्यावाची शब्दों की जानकारी प्राप्त कीजिए और देखिए कि क्या इन शब्दों की ध्वनियाँ अंग्रेजी संख्या के नामों से कुछ कुछ मिलती जुलती है। जैसे हिंदी 8, संस्कृत का 8 और अंग्रेजी का 8। इस प्रकार से ये तीनों ही मिल रहे हैं। अब देखिए, हिंदी में एक होता है, संस्कृत में एकम होता है और अंग्रेजी में इसको वन बोलते हैं। हिंदी में 2 होता है, संस्कृत में दवे होता है और अंग्रेजी में 2 होता है। हिंदी में 3 होता है, संस्कृत में त्रीणी होता है और अंग्रेजी में 3 होता है। हिंदी में 4, संस्कृत में चतवारी और अंग्रेजी में 4। हिंदी में 5, संस्कृत में पंच और अंग्रेजी में 5। आगे हिंदी में 6, संस्कृत में 6 और अंग्रेजी में 6। आगे हिंदी में 7, संस्कृत में 7 और अंग्रेजी में 7। हिंदी में 8, संस्कृत में 8, अंग्रेजी में 8। हिंदी में 9, संस्कृत में 9 और अंग्रेजी में 9। हिंदी में 10, संस्कृत में 10 और अंग्रेजी में 10। इस प्रकार से ये 10 तक संख्याएं हैं।
पाठ में ठिठिया कर हंसने लगी, पीछे से धकियाने लगी जैसे वाक्य आए हैं। ठिठिया कर हंसने के मतलब का आप अवश्य अनुमान लगा सकते हैं। ठी हंसना या ठठा मारकर हंसना बोलचाल में प्रयोग होता है। इनमें हंसने की ध्वनि के एक खास अंदाज को हंसी का विशेष बना दिया गया है। साथ ही ठिठियाना और धकियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस प्रत्यय से फिल्माना शब्द भी बन जाता है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। जैसे पहला होता है शर्माना, दूसरा रोजाना, तीसरा दिखाना, चौथा घबराना। इस प्रकार से ये शब्द है। इस प्रकार से हमने अपूर्व अनुभव नामक पाठ का अभ्यास कार्य कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।